सरकार ने मीडिया व्यूज प्रस्तुत जीडीपी में मैं आदेश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में हमने 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया है। विकलांग हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आवश्यकता है आज सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर एक धारा में, एक प्रवाह में लाने की। और इसीलिए आज हमारे आरएमडब्ल्यू के स्टूडियो में आए हैं कैप्टन उन्नीकृष्णन जी। नमस्ते कैप्टन उन्नीकृष्णन जी। थैंक यू। नमस्ते। उन्नीकृष्णन जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्नीकृष्णन जी ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आपने शिक्षा ग्रहण की और ट्रेनिंग के दौरान आपको 2 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक भी प्राप्त हुआ है। साथ ही आपको सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र में आए और शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद में आप विकलांगों के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन्नीकृष्णन जी से उनके कार्यों के बारे में। तो उन्नीकृष्णन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नॉर्मल शिक्षा होती है उसके साथ में आप विकलांग बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो रहा है? आज की दुनिया में विकलांग एक नेसेसरी कैपेबल और रिक्वायरमेंट है सोसाइटी का जी। और इसमें हम देखते हैं कि 2 टाइप के विकलांग है। एक जो फिजिकली चैलेंज्ड है और एक जो मेंटली चैलेंज्ड है। जी। जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो तो और इजी है मैनेज करना, क्योंकि उनका हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर रिक्वायरमेंट ऐड कर दें, जैसे हमारे नागपुर के स्कूल में जो एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल में हमने जो फैसिलिटीज़ बनाई हैं उसमें डिसेबल बच्चों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आने जाने के लिए उधर रैंप बना हुआ है, सारे क्लासरूम्स के डोर्स बड़े हैं, हमने डिसेबल्ड के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ टॉयलेट्स बनाए हैं। तो ये तो बहुत इजी है इंटीग्रेट करना, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है जी। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है जो हमें रिक्वायरमेंट है जिनका बच्चों का मेंटली चैलेंज है। और मेंटली चैलेंज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सेप्टेंस या अवेयरनेस पेरेंट्स में नहीं है जी। वो जनरली सोचते हैं कि बच्चा शायद लेजी है, पढ़ाई अवॉइड कर रहा है। इस वजह से क्या होता है, अगर हम इस चीज़ को शुरू में अगर नहीं समझें तो जाते जाते जैसे एज उनकी बढ़ती है ये प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। फायर इंटरनेशनल में हम स्कूल क्या करते हैं कि जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं जी। हमारा जो इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में शायद कोई कमी हो, जिसमें हम पेरेंट्स को उनको बताते हैं हो सकता है कि आपके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी हो जी। कुछ पेरेंट्स तो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। बट कई काफ़ी एडमेंट होते हैं, मैं देखता हूँ। बट जब हम उनको बताते हैं हम उसके लिए एक टेस्ट कराते हैं जो स्पेशल नीड्स टेस्ट कहलाता है। उस स्पेशल नीड्स में हम क्या करते हैं कि बच्चे का 2 टाइप का डिसेबिलिटी होता है। एक होता है लैंग्वेज की वजह से और एक होता है नंबर्स की वजह से, जो कि हम न्यूमरसी या लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं जी। जो बच्चों में न्यूमरसी का नंबर है प्रॉब्लम है, वो बच्चे क्या करते हैं उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। तो यह हमने कई बार देखा है कि इवन बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। उसका एक इमीडिएट एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट विथ लेस एफर्ट उनका बेसिक्स डे टू डे मैथमेटिक्स तो हम करा सकते हैं जी। लेकिन जिन बच्चों का लैंग्वेज स्किल्स में प्रॉब्लम है उनको हैंडल करना थोड़ा और डेलिकेट है जी। और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सारी दुनिया इज बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। योर लैंग्वेज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, चाहे आप सोशल स्टडीज़ करो या इंग्लिश करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट करो, ये ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको फिर बच्चों को फिर हम हिसाब से, अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो आज की तारीख में 8th 9th स्टैंडर्ड तक आपके बाद आप
मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट भी छोड़ सकते हैं। उन्नी कृष्ण जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा समस्या ये है आज की जनरेशन में, पेरेंट्स में, कि वे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा बच्चा डिसेबल्ड है या मेंटली रिटायर्ड है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस। हम क्या करते हैं कि हमारे हर इवेंट में हम पेरेंट्स को बोलते हैं, और हमारा जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग या ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है उसमें हम बताते हैं कि ये बच्चे इनके साथ प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको जो ज़रूरी है वो चीज़ एक्सेप्ट करके लेके नहीं जा रहे हैं। जी। तो अवेयरनेस जो करते हैं, एक तो हम प्रोग्राम्स में ये इंक्लूड करते हैं, तो हम जैसे स्किट के तरीके से हम उनको ये पॉइंट हम दिखा सकते हैं। इसके सिवा आज की तारीख में सोशल मीडिया में देयर इज़ लॉट ऑफ अवेयरनेस की द अर्लियर यू कैन आइडेंटिफाई यू आर एबल टू एड्रेस दिस इशू। तो एटलीस्ट विद इन अर्बन सोसाइटी ये प्रॉब्लम इतना नहीं है, या लेस प्रेवलेंट है, बट रूरल सोसाइटी में रियली एक चैलेंज है, और इसका हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए इसको सॉर्ट आउट करने का। आपने लैंग्वेज की बात की थी, तो ये लैंग्वेज को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या आती है, उसके लिए कुछ विशेष आपकी तरफ से किया जा रहा है? तो लाइक आई सेड, इनका देयर इज डिफरेंट मटेरियल फॉर ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विथ लैंग्वेजेस विच इज बुक्स है। उसके सिवा इवन कई सारे आजकल ऑडियो असिस्टेंस आता है जी। तो लैंग्वेज लैब्स शुरू करते हैं। तो लैंग्वेज लैब में बच्चा सुन के भी सेम चीज़ जब बार बार सुनता है तो वो उसके दिमाग में ज़्यादा बैठ जाता है, क्योंकि टीचर तो एक बार, दो बार, तीन बार बोलती है। तो जब हम लैंग्वेज लैब का ये करते हैं उसके हिसाब से। दूसरा, जैसे बोला कि जो एड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ टीचिंग एड्स जी, एंड टीचर्स जो हैं, ट्रेन्ड टीचर्स हु आर ट्रेन्ड टू हैंडल दिस थिंग, वो भी स्कूल्स में हम इंक्लूड करते हैं, इस टाइप के स्पेशल एजुकेटर्स जी। इसको SEN करते हैं, स्पेशल नीड्स एजुकेटर्स जी। इनको हर स्कूल में आजकल ज़्यादा हम ऐड करते हैं। उन्नी कृष्णन जी, जैसे कि लैंग्वेज के बारे में आपने बताया, उसी तरह से समस्या आती है न्यूमेरिकल के बारे में। तो न्यूमेरिकल के बारे में आपके द्वारा क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? न्यूमेरिकल के लिए जैसे बोला है कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो लाइफ में ज़रूरी है कि आपको कितने पैसे आपके यूज़ करने हैं, उसका तो बेसिक अरिथमेटिक तो समझना ज़रूरी है जी। तो इसके लिए हम बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें कि दे आर फिजिकली, जैसे चॉकलेट्स का हम एक्सरसाइज करते हैं कि हर एक चीज़ को ना वो कितने काउंट किए, उस टाइप से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आजकल कई ऐसे स्पेशल नीड्स के जो रिसोर्सेस आए हैं जी। दूसरा ऑडियो में यह है जहाँ पे नंबर्स के लिए उनको कैसे एडिशन करना है, ये चीज़ों के लिए इवन दे कैन फिजिकली सी कि 2+2 जैसे आप एप्पल्स दिखा रहे हो जी, तो ये एक एक्टिविटी में देखते हैं कि हाउ कैन यू मूव। जैसे अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो लेफ्ट टू राइट अगर 1 बाय 1 कर रहे हैं तो 4 तो आप करोगे 4 बार तो उसमें आपको दिखेगा ओके व्हाट 2+2 इज 4 काइंड ऑफ थिंग। तो आज की तारीख में other than the physical activity there is a lot of technology which is there, so you can do a lot more in terms of जो difficult portion of numeracy is about not just basic mathematics of addition, subtraction and multiplication, but the larger numbers like averages and such things
उसमें थोड़ा चैलेंज अभी भी है। एक और प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि न्यूमेरिकल की यदि बात हुई है तो जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे 18 से 20 साल के हो जाते हैं, यदि कोई व्यापारी है तो वो व्यापार करने के लिए जब बैठते हैं तो उनको समस्याएं होती हैं व्यवहार करने में, रुपए का व्यवहार करने में। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, वो उसका व्यवहार मान लो किसी ने 500 का नोट दिया और 300 रुपये काट के 200 रुपये वापस करना है, वो इस तरह का नहीं कर पाते, उसके लिए कुछ विशेष? नहीं, ये तो आई थिंक ये लेसर प्रॉब्लम है। आपको 500 दिए, उसके 200 दिए, 100 दिए, वापस देने, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगा उनका जो ओवरऑल, अगर उनको आप अपना से अगर धंधा कर रहे हैं उसका ओवरऑल अगर बैलेंस शीट देखना है जी, तो हाउ डज लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड कैसे होगा, इसके बारे में ये चैलेंज जरूर होगा। बेसिक अगर उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर हमने रेगुलर कराया है तो आई थिंक बच्चों में ये वो प्रॉब्लम नहीं आता है जी। ये। बट लाइक आई टोल्ड यू द फैक्ट कि अगर उनको एवरेज करना है, उनको अगर अपना बिजनेस मेरा किस एरिया में हर महीने में कितना आता है, उसका ओवरऑल जो करना है, उसमें श्योरली एक प्रॉब्लम है जी। और आजकल तो एक्सेल और ये में आ गया है तो इट इज़ मच ईजियर फॉर देम टू मैनेज दैट। यस, सो आई थिंक दैट इज पॉसिबल, बट द बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आई थिंक इज मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। उन्नीकृष्णन जी, हमारे दर्शकों को आप दिव्यांगों के प्रति जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दिव्यांगों के लिए सबसे पहले हमें जरूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि हम एक्सेप्ट करें कि इस सोसाइटी में, दिस सोसाइटी वी विल फाइंड पीपल हु आर लेसर केपेबल देन अस। इसका मतलब है कि हम, भगवान ने हमको श्योरली काबिल बनाया है, बट कई हैं जो उसके लायक जो नहीं हो सके हैं, तो हमको उनको अपने साथ लेके जाना है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो काबिल नहीं है, हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकें। तो हम अगर इस काम को अगर सही तरीके से करें, और जो हिंदी इंग्लिश में जो वर्ड है ना, एम्पैथी अगर होगा हमारा सोसाइटी में, तो ये बहुत इजी है ये मैनेज करना। उन्नीकृष्णन जी, आज आप हमारे RMW के स्टूडियो में आए और आपने दिव्यांगों के प्रति जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप समाज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं RMW की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, हमारे साथ थे कैप्टन उन्नीकृष्णन जी, जो दिव्यांगों के लिए शिक्षा के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आएगा, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।